हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। और बायोलॉजी का जो आज के क्वेश्चंस का टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। तो हम आज प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो हमारे आज के क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच अप्लाइज बोथ टू प्लांट एंड एनिमल इज। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो प्लांट और एनिमल दोनों पे अप्लाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी वायरोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी साइकोलॉजी। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो प्लांट और एनिमल दोनों पे अप्लाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज। टैक्सोनॉमी के फादर का क्या नाम है, या टैक्सोनॉमी के फादर हम किसको बोलते हैं? तो आइए यहाँ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन ए कैरोलस लिनेस, ऑप्शन बी जॉन राय, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी मेंडेल। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कैरोलस लिनेस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो वाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वाइनोमियल का मतलब है दो नाम वाला। ठीक है, तो वो जो नोमेनक्लेचर दिया था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डिवेरीज, ऑप्शन बी कैरोलस लिनेस, ऑप्शन सी हॉक्सले, ऑप्शन डी जॉन राय। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वी। इसमें भी सेम पिछली बार वाले साइंटिस्ट हैं कैरोलस लिनेस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और यही टैक्सोनॉमी के फादर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ठीक है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्पीसीज, ऑप्शन बी किंगडम, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी जीनस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्पीसीज, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन की यूनिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है स्पीसीज। हमारा जो यूनिट वाइज डिवीजन होता है वो उसका जो फर्स्ट रैंक है वो है स्पीसीज। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्शन आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीसीज आर कॉल्ड। रिप्रोडक्शन आइसोलेट होता है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर स्पीसीज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ठीक है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। एलोपैट्रिक, ऑप्शन बी सिम्पैट्रिक, ऑप्शन सी शिबलिंग, ऑप्शन डी मॉर्फो स्पीसीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सिबलिंग। ठीक है, जो सेम स्पीसीज होती हैं, सिमिलर स्पीसीज होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शिबलिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टैक्सॉन इज। टैक्सॉन क्या है? ठीक है, टैक्सॉन क्या है? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ऑप्शन बी ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ऑप्शन सी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन डी टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। किसी भी रैंक के टैक्सोनोमिक ग्रुप को टैक्सोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आइए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रेड्स का मतलब होता है जाति। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑप्शन बी नेचुरल सिस्टम, ऑप्शन सी सिंथेटिक सिस्टम, ऑप्शन डी फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्या? जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स कंसीडर किए जाते हैं वो है नेचुरल सिस्टम, जो कि हमें
नेचर से मिलता है, या जो नेचर उसको क्लासिफाई करने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, जो मेयर्स का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था स्पीसीज को लेके, वो मेनली किस पे बेस्ड था। ठीक है, तो आइए उसके ऑप्शंस देख लेते हैं और उसमें करेक्ट आंसर मिलेगा। ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स, ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऑप्शन सी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, किस पे बेस्ड था, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स वाज प्रपोज्ड बाय। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था प्लांट का, वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। एंगलर एंड प्रेंटल, ऑप्शन बी वेंथम एंड हुकर, ऑप्शन सी थियोफेरेटस, ऑप्शन डी लेनस। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन का जो आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था वो किसने दिया था, थियोफेरेटस ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि साइंटिस्ट के नाम हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरी, यहाँ पर जो टैक्सोनोमिक कैटेगराइजेशन होता है उसका हमसे सीक्वेंस पूछा गया कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑप्शन बी डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ऑप्शन सी डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, ऑप्शन डी फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा आपको, मैं बता दूं तो हमें इसमें से इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन सी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्लांट में डिवीज़न होता है, एनिमल्स में डिवीज़न का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो हमारे ए और डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गए। तो जब करेक्ट ऑर्डर है वो या तो बी होगा या सी। तो हमारा यहाँ सी है, क्योंकि ये डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हॉक्सले, ऑप्शन बी हुकर, ऑप्शन सी विटेकर, ऑप्शन डी लेनस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है विटेकर। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो R.H. विटेकर ने दिया था। यहाँ पे उनका नाम R.H. नहीं लिया है, विटेकर दिया है, तो हम समझ जाएंगे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो विटेकर ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज प्लेंट्रम एंड जेनेरा प्लेंट्रम बर रिटन बाई। ठीक है, प्लेंट्रम और जेनेरा। ठीक है, तो जो प्लेंट्रा है वो किसने लिखी थी। ठीक है, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लिनस, ऑप्शन सी मैंडेल, ऑप्शन डी लैमर्क। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, प्लेंट्रम एंड जेनेरा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, लिनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूजेस 2 वर्ड्स। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि नेम के लिए, नेम को जो डिनोट करते हैं वो किससे किया जाता है या। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फैमिली एंड जीनस, ऑप्शन बी जीनस एंड स्पीसीज, ऑप्शन सी ऑर्डर एंड फैमिली, ऑप्शन डी क्लास एंड ऑर्डर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आंसर मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो हम यूज़ करते हैं वो जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन बी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन सी इवोल्यूशनरी रिलेशंस, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं और इवोल्यूशनरी रिलेशंस, इन दोनों पे फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड टिप्पो एंजियोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड अंडर डिवीजन। एक साइंटिस्ट का नाम दिया है ओसवाल्ड टिप्पो। इनके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म को जो क्लासिफाइड किया गया है वो किसके अंडर किया गया है, ठीक है। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एम्ब्रियोफाइटा, ऑप्शन बी ट्रैकियोफाइटा, ऑप्शन सी स्पर्मेटोफाइटा, ऑप्शन डी एंजियोपर्मिया, ठीक है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। इन्होंने जो क्लासिफाई किया था ओसवाल्ड टिप्पो ने एंजियोस्पर्म्स को, वो एम्ब्रियोफाइटा में किया था। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आते हैं तो एक हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम पर ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें सारे स्टूडेंट डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस की कोई भी क्वेरी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। कमेंट सेक्शन में मैं उसको पिन कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आई होप आपके लिए वेरी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा CET 2023 के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।